आप सरकार के ट्रैप में आ गए, कांग्रेस सरकार के ट्रैप में आ गई और आपने बोला कि डेरेक ओब्रायन के बारे में मैं नहीं बोलूंगा। चलिए, आप मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में तो बोल ही सकते हैं। जब जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट ने मीटिंग बुलाई फ्लोर ऑफ द हाउस के लीडर पीयूष गोयल की और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष की, जो कि राज्यसभा के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, तो खड़गे साहब ने आने से इंकार कर दिया। तो समन्वय तो बनाना ही नहीं चाहते, तो बनेगा कैसे? देखिए मलूक नागौर जी ने क्या कहा। मलूक नागौर जी ने, वो जरूर हमारा साथ नहीं है, वो क्या कहा, जो रमेश बिदुरी के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए था, कार्रवाई नहीं हुआ। प्रताप सिम्हा के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए था, जिसने इंट्रूडर को पास दिया, अनुप्रवेशकारी को पास दिया, उनका खिलाफ कार्रवाई नहीं होता है। कार्रवाई होता है सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का सांसद के खिलाफ, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होते हैं। महुआ मोइत्रा को सस्पेंड किया, एक्सपेल किया, क्योंकि महुआ मोइत्रा ने पासवर्ड शेयर किया था। पासवर्ड शेयर से ज्यादा रिक्स है जो संसद में अनुप्रवेशकारी को लेके आया, जिनके लिए संसद में अनुप्रवेशकारी हो के बन के यहां आके गैस कैन लेके आया, जो देश के सुरक्षा के जो व्यवस्था, इसको पर्दाफाश कर दिया। महुआ मोइत्रा के मामले को और संसद की सिक्योरिटी ब्रीच को एक पलड़े में कैसे आंक सकते हैं? महुआ मोइत्रा कैश और क्वेरी का मामला है, वहां पर लॉगिन और पासवर्ड दिया गया, महंगे गिफ्ट के बदले, ये जो आरोप लग रहे हैं। अरे सुनिए मेरा बात, अब महुआ मोइत्रा को डिफेंड कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा का, अरे सुनिए, महुआ मोइत्रा का कैश लेना प्रूफ नहीं हुआ। एलिगेशन, आपका खिलाफ भी कोई एलिगेशन ला सकता है, मेरा खिलाफ भी कोई एलिगेशन ला सकता है। एलिगेशन और प्रूफ एक नहीं होता। पर महुआ मोइत्रा ने तो खुद माना कि मैंने लॉगिन और पासवर्ड दिया था अपना। मैं तो बोल ही नहीं रहा कैश की बात, मैं कह रहा हूं महुआ मोइत्रा ने तो खुद माना कि मैंने लॉगिन और पासवर्ड दिया था, जो दे रहा था वो भी चिट्ठी लिख रहा है। महुआ मोइत्रा ने तो खुद भी माना कि मैंने कई बार लॉगिन और पासवर्ड दिया था। आप अपना लॉगिन और पासवर्ड किसी और को देते हैं क्या? लेकिन मैं, आप सांसद हैं, आप अपना लॉगिन और पासवर्ड किसी और को देते हैं? सवाल है मेरा काउंटर। देखो, पासवर्ड से पास देना, जो पास से अनुप्रवेशकारी आते हैं गैस कैन लेके, ये ज्यादा खतरनाक है। देखो, पासवर्ड तो किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। नहीं तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, खलीक साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आपका पूरा सम्मान करते हुए मेरा सवाल है, जो देश की करोड़ों जनता आपको सुनना चाहती है, बताओ सांसद खलीक साहब, आंसर खलीक साहब। सदन में जो गैस और गैस उड़ाते हैं, ये ज्यादा गलत है, वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप खतरनाक है। देखिए, आप मेरे दोनों सवालों के जवाब नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं कि आप स्वयं क्या पासवर्ड अपना देते महुआ मोइत्रा की तरह, अपना लॉगिन और पासवर्ड देते? मेरा सवाल आपसे बड़ा बेसिक है। मैं बोला, विल यू गिव? नहीं, पासवर्ड मलूक नागर देंगे? अरे सुनो, देते ही नहीं, देते नहीं देते बात अलग है, लेकिन वो कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाया था। किसको देना है, किसको नहीं देना है, वो कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाया था। जब नहीं बनाया था, ठीक है डॉक्टर अजय लोग, पहला दफा कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि कोई सांसद अपना लॉगिन पासवर्ड देगा, इसका कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए। कोई कैश और क्वेरी करेगा, इसका कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं चाहिए। इससे पहले एक स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था एक न्यूज चैनल का, सांसद निलंबित हुए कि नहीं, निलंबित क्या बर्खास्त हुए थे कि नहीं हुए थे? उसमें बीजेपी के सांसद भी थे। वो रूल तो तब से चला आ रहा है, कांग्रेस का शासन था तब ना। सुनिए गौरव जी, अरे गौरव जी सुनिए, वो तो प्रूफ हुआ था, लेकिन महुआ वाला केस लेना अभी तक प्रूफ नहीं हुआ। वो प्रूफ के पहले ही उनको सजा दे गया। अच्छा ठीक है, सजा बिल्कुल गलत है। लेकिन देखो, अभी तक प्रताप सिम्हा को कब सजा देगा, रमेश बिदुरी को कब सजा देगा, ये तो दोनों जानना चाहिए। ठीक है, ये आपका वैलिड सवाल है, लेकिन खड़गे साहब के सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, तो सवाल मैंने पूछा। ओके, डॉक्टर अजय आलोक फ्रॉम बीजेपी। संसद में जो आज हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है, लेकिन किसी को रहने दीजिएगा कि नहीं रहने दीजिएगा? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 क्या हो जाएंगे पूरे 100? ये सवाल है आपसे बीजेपी के प्रवक्ता से। कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि संसद में जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन सच्चाई ये भी है कि यहां पर माननीय 3 सांसद बैठे हुए हैं। जरा खुद बता दें कि क्या संसद को मछली बाजार बनने दिया जाए? जब ऑल पार्टी मीटिंग की बैठक में यह तय हो गया था कि नए संसद में प्ले कार्ड उठा के कोई नहीं आएगा, प्ले कार्ड लेके कोई नहीं आएगा, तो फिर यह करने की जरूरत क्या थी? आप जानबूझ के ये काम कर रहे हैं।
कोई ऐसा नहीं हुआ कि पहली बार कोई निलंबन हुआ है। भविष्य इतिहास भरे हुए हैं कि निलंबन कैसे कैसे हुआ, किस किस परिस्थितियों में हुआ है। यहां पे चेयर के बार बार कहने के बावजूद, मेंबर्स को नामित करने के बावजूद कोई मानने को तैयार नहीं था। हठधर्मिता की एक सीमा होती है। और आज की तारीख में यह मत भूलिए कि बिल्कुल संसद का एक एक चीज लाइव जाता है, जनता देखती है। तो जनता देख रही थी कि विपक्षी सांसदों का कंडक्ट क्या था, और चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, वहां पे सभापति कैसे इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बावजूद भी ना मानने की कसम खा के बैठे हुए हैं, ना मानने की कसम खा के बैठे हुए हैं। श्रीलंका के स्पीकर देख रहे हैं हमारी कार्रवाई, पूरे विश्व में कितना नाम बढ़ा भारतीय संसद का इन सांसदों के कारण। तो क्या ये माफी मांगेंगे देश से? लेकिन क्या मेरा ऐसे ही व्यवहार के लिए इनको संसद की सदस्यता मिली है? सरकार का, क्या शासन की जिम्मेदारी नहीं है कि देश का सदन सही तरीके से चले? और आपने तो महुआ मोइत्रा को भी बर्खास्त कर दिया। कांग्रेस सांसद परेशान हो रहे हैं उस बात से। 10 सेकंड डॉक्टर अजय। महुआ मोइत्रा को बर्खास्त किया गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब्दुल जी तो लोकसभा के मेंबर हैं, एथिक्स कमेटी यहां पे सब कोई जानती है कि एथिक्स कमेटी क्या चीज होती है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट की अनुशंसा के आधार पर महुआ मोइत्रा को बर्खास्त किया गया। जी, जहां तक रहा है प्रताप सिम्हा की बात, प्रताप सिम्हा ने अपनी बात जाके स्पीकर साहब को कही है, किन परिस्थितियों में कैसे पास दिया गया है, उस पर भी दिल्ली पुलिस उनका बयान ले रही है। दूसरी बात, आप सबको पता है यहां पर बैठे हुए लोगों को, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन लोकसभा के स्पीकर के कहने पर जब गृह मंत्रालय ने हाई पावर्ड कमेटी जिसकी अध्यक्षता सबसे सीनियर मोस्ट डीजीपी कर रहे हैं और तमाम एजेंसी के लोग कर रहे हैं, जब ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन जा रही हो तो बयान कैसे आएगा लोकसभा या राज्यसभा? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कौशलेंद्र कुमार, लेकिन कौशलेंद्र कुमार फ्रॉम जेडीयू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, निलंबित सांसद मेरे साथ है। दो निलंबित सांसद मेरे साथ इस समय लाइव है। ओके, कौशलेंद्र कुमार जी। मैं नागर जी को कहना चाहता हूं कि जब उस समय घटना घटी थी तो मैं पकड़ा हूं, और वो भी पकड़ मलूक नागर जी भी थे, और 2-3 हनुमान बेनीवाल भी जी थे, लेकिन आलोक अजय जी नहीं थे। अगर उस समय जो जहरीली गैस अगर होता तो हम लोग पार्लियामेंट में शहीद हो जाते। आज इस तरीके की बात कर रहे हैं, जो गलत किया है उसको सजा मिलना चाहिए कि नहीं, आज तक कोई नहीं बोल रहा है, चाहे बीजेपी का कोई भी हो। सच बात को बोलना चाहिए। हम हो बीजेपी में, हम लोग एनडीए के साथ भी रहे हैं, लेकिन कभी भी 15 साल में मेरा आचरण गलत नहीं हुआ। अभी अजय लोग जी बोल रहे हैं, कभी लोकसभा में नहीं रहे हैं, ये नहीं जानते हैं हमारे बारे में। पूरा टीवी देख लीजिए, चैनल और कैमरा। कौशलेंद्र कुमार कभी पुर्जा भी फाड़ के नहीं बिगा है, न कभी कोई चैनल कह सकता है कि कोई उरेबी बात बोला होगा, या कभी स्पीकर साहब को गलत बात बोला होगा, कभी पीठ से किसी को बोला होगा। ये सब काम मैं नहीं करता हूँ। न मैं कोई बैनर दिखाया, न कपड़ा फाड़ के बिगाड़, न कुछ किया, फिर भी मुझे इनाम दिया गया। लोग इन्हें पता ही नहीं है कि इनको जिसकी ये कौशलेंद्र कुमार कह रहे हैं कि इन्हें पता ही नहीं है इनको जिस चीज की सजा मिली है, खता क्या है इनकी खता क्या है? कौशलेंद्र कुमार सांसद है निलंबित, पकड़ा इसलिए मुझे इनाम मिला। अधीर रंजन चौधरी निलंबित है, रणदीप सिंह सुरजेवाला निलंबित है। अभी कौशलेंद्र जी ने कहा कि ना मैंने कोई कागज फाड़ा, ना मैंने कोई कागज फाड़ा, ना मैंने कभी कोई कपड़ा फाड़ा। इसका मतलब कि संसद में कागज भी फटे, पट्टियां भी लहराई गई, कपड़े भी फाड़ने की कोशिश की गई। ये काम तो हुआ ना। तो क्या ये संसदीय परंपरा के अनुसार है? कौशलेंद्र जी खुद नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उनके साथ खड़े होंगे, इंडिया लाइन से खड़े होंगे साथ में। आ रहा है, आप बोल रहे हैं। तो आप जब कमोशन का हिस्सा बनिएगा, जब आप कमोशन का हिस्सा बनिएगा तो कार्रवाई तो होगी ही ना। कौशलेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? इसमें ये आरोप लगाना कहां तक जायज है? सरकार ने सब कुछ किया है। पहली बात तो सरकार ये काम करती नहीं है, ये काम स्पीकर करते हैं, सरकार का होता ही नहीं है। मेरा आपका जो सवाल है कि जो जहरीली गैस निकली आपने पकड़ा, नागर साहब ने पकड़ा, वो गंभीर सुरक्षा में चूक का विषय है जिसकी जांच चल रही है। की तरफ से भाषण दे रहे हैं। आपको भाषण नहीं देना चाहिए। उस समय बचाने वाले में हम लोग वीर में आना चाहिए, हम लोग को प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन आज हम लोग को पनिश किया जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण में लोकतंत्र है, लेकिन सबका अधिकार है, लेकिन आपकी परेशानी हम भली भांति समझ रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि सत्ता पक्ष की तो जिम्मेदारी है संसद चले, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है? जब डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था, हम लोग तो एक सवाल का जवाब दीजिए ना। जब डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था तो वो क्यों बाहर नहीं गए? वो हट क्यों थी?
अगर स्कूल का टीचर बच्चे को बोल दे कि बाहर खड़े हो जाओ, स्टूडेंट को बोल दे कि बाहर खड़े हो जाओ, और वो बाहर ना खड़ा हो, तो क्या करेगा टीचर? आप मुझे बताइए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर सॉर्ट आउट करना था तो राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पीयूष गोयल की बैठक बुलाई गई। किसने बुलाई? सरकार ने तो नहीं बुलाई, वाइस प्रेसिडेंट ने बुलाई, यानी जो कि चेयर होती है राज्यसभा की, उसने बुलाई। क्यों नहीं गए वो? बात तो करते। हमारा आपका इन दोनों विषयों पर क्या कहना है कि जो गलत कर रहा था उसको अगर थोड़ा सा पनिश कर दिया जाता तो आज यह मौका नहीं आता। हमारा कहना है कि गलत करना, जो उग्रवादी के अनुशंसा कर रहा है उससे भी माफी मंगवा देते। कौन कर रहा है उग्रवादी की अनुशंसा? उग्रवादी की अनुशंसा करी किसने? कौन कर रहा है? किसी ने तो किया, उसी का तो डिमांड था। आखिर उसको कुछ नहीं किया जा रहा है और दूसरे लोग किसको नाम लीजिए ना, आप नाम लीजिए, टेक द नेम, आप नेम कॉलिंग करिए ना। अगर आपको लगता है तो आपको नाम लाना चाहिए पटल पे। आप ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। पर नाम क्या भाई? पूरा देश जान रहा है। किसका नाम? क्या नाम है उस व्यक्ति का? प्रताप सिम्हा। प्रताप जी जो थे। तो आप कह रहे हैं प्रताप जी ने आतंकियों को बुलाया हाउस में आके? यार ये तो आपके ये आपका ध्येय है, ये आपका विचार है, लेकिन ये जांच की पड़ताल नहीं है ना। ओके डॉक्टर अजय आलोक रिप्लाई। डॉक्टर अजय आलोक वांट्स टू रिप्लाई, देन मलूक नागर, कुलदीप सिंह एंड अनुराग भदौरिया। ओके डॉक्टर अजय आलोक। कौशल जी से सिर्फ एक सवाल है। ये कह रहे हैं कि जो उग्रवादी को समर्थन दे रहा है, इसका मतलब ये मानते हैं कि संसद पे जो हुआ वो उग्रवादी घटना थी। लेकिन कौशल जी के इंडिया अलायंस के नेता तो कहते हैं, राहुल गांधी, कि जो हुआ वो सुरक्षा में चूक थी, इसके पीछे कारण है बेरोजगारी और महंगाई, और वो तो सिंपैथी दिखा रहे थे उन युवकों के प्रति। जयराम रमेश कहते हैं कि ये दुर्घटनावश हो गया। ये तो आपस में मानने को तैयार नहीं है कि आतंकवादी घटना थी या नहीं। नैरेटिव तो ये बदलने की कोशिश है। अवेश, क्या कौशल जी नहीं मानते हैं कि लेफ्ट लिबरल का ये चलाया हुआ इकोसिस्टम है जिसके तहत जानबूझ के यहां पे भेजा गया, और कितनी बड़ी सुरक्षा में चूक हो सकती थी अगर सही में अगर वो गैस होता तो? जवाब अगर वो सही में गैस होता, जिसकी जांच चल रही है, मोबाइल फोन तक रिकवर हो गए। एक मिनट सुन लीजिए कौशल जी, लाइन में तीनों मोबाइल फोन रिकवर हो गए। कहां बात हो रही थी एजेंसीज को पता चल रहा है। कल को अगर आप खड़े रहेंगे गलत आदमियों के साथ जिन्होंने इस उग्रवादी घटना में मदद की है, तो क्या आप अपने आप को दोषी मानेंगे? मेरा सवाल बहुत सीधा है कि जिस आदमी को हम लोग, जिन्होंने जो भी भेजा, अगर उस समय उसके पास कोई जहरीली गैस होता, कोई सामान निकाल के कुछ कर देता, तो हम लोग शहीद हो जाते। हम लोगों ने कौन सा मांग गलत किया कि उनको अरेस्टिंग किया जाए? आपकी वो बात सुनी गई है, आप तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं। सर आपसे सवाल बड़ा डायरेक्ट है। राहुल गांधी कह रहे हैं ये बेरोजगार